जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं कांटे जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मनीषा है और मैं झारखंड में रहती हूँ। मेरा आज रविवार है संगत जी, 1 मार्च। आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी है, तो पर मैं आज कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि मैं अपने ससुराल आई हुई हूँ। अभी बच्चों के एग्ज़ाम के बाद की छुट्टी है और दूसरा कि मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर नहीं है, वो अपने ड्यूटी पर है। तो इसलिए मैं गुरुपिता जी से अरदास करूँगी कि वो मेरे हस्बैंड पर भी अपनी मेहर, अपनी ब्लेसिंग बनाए रखे और आज उनके जन्मदिन पर उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग तो मेरा ये बहुत 1 सप्ताह पहले का है। मैं करना चाहती थी, पर आप जानते हो कि घर से बाहर आने पे आप जब चाहो, जैसे चाहो वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक बंधन में होते हो और हर चीज़ आपके अनुसार नहीं होती हर समय यहाँ पर। इसलिए भी समय निकाल कर मैं बैठ कर रही हूँ सत्संग शेयर। तो मेरा ये सत्संग न संगत जी कुछ दिन, हाँ, 1 सप्ताह पहले का है संगत जी। जब मेरी बेटी का ना 22 को इंटरव्यू होना था स्कूल में, छोटी बेटी का एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है ना, माता पिता दोनों को आना होता है। बच्चों के अलग होते हैं इंटरव्यू और माता पिता के अलग होते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने पहले तो कहा था कि छुट्टी मिल गया है, सो 21 को हम निकल जाएंगे और फिर आ जाएंगे 21 को ही, 1 दिन पहले ही। तो हमने कहा ठीक है, बच्चा भी अपना प्रिपेयर हो जाएगा अच्छे से, क्योंकि वो पापा की बात ज़्यादा सुनता है संगत जी। तो मैंने ना तो फिर 20 को मैंने इन्हें फ़ोन किया रात को, कहा कि आप आ रहे हैं ना कल सुबह? तो ये कहते नहीं, अब हम नहीं आ पाएंगे, अब तो तुम ही जाओ, तुम ही इसे इंटरव्यू दिलवाओ 22 को जो भी। तो सुन के तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ संगत जी। तो उसके बाद ना संगत जी, सो मैंने ना जब इन्होंने ऐसे कहा तो मैंने कहा क्यों? तो इन्होंने कहा कि कोई वीआईपी है, कोई बड़े अफ़सर हैं जो कि आने वाले हैं और मेरे हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो उनको एस्कॉर्ट करके कुछ लंबी दूरी तक लेकर जाना है। तो मुझे तो सुनकर ये हो गया, मैंने कहा अब ऐसा कैसे? तो बोले हाँ, उन्हें लेकर जाना है, फिर दूसरे दिन उन्हें वापस लेकर उनके मेरे डिस्ट्रिक्ट से बाहर तक उन्हें छोड़ कर आना है। तो मुझे अब मैं क्या बोलूँ संगत जी, मैं तो दंग रह गई। फिर मैंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने कहा ठीक है रखो, मैंने रख दिया। फिर मैं गुरु महाराज जी के पास आई और उनके स्वरूप के पास आकर मेरी आँखों में आंसू थे और मैंने कहा गुरु पिताजी, ये क्या हो गया? अब आप ही बताओ कि मैं अकेले कैसे ये सब हैंडल करूँगी। और वो ना इस शहर का सबसे बेस्ट स्कूल है संगत जी, ICI बोर्ड है और बहुत बहुत अच्छा स्कूल है। उस स्कूल में एडमिशन होना मतलब कि आपके बच्चे का एक अच्छा फ्यूचर बनना। तो मैंने कहा कि और मेरा छोटा बेटा थोड़ा ज़िद्दी है, वो मुझसे डरता नहीं ज़रा सा भी, पर पापा से वो बहुत सुनता है, पापा की हर बात मानता है। तो मुझे लगा मैं अकेले लेके जाऊँगी, ये वहाँ पे सुनेगा नहीं सुनेगा, पता नहीं क्या बोलेगा नहीं बोलेगा। हालाँकि वो जानता सब है संगत जी। तो मैंने ना गुरुजी से कहा गुरुजी मुझसे नहीं होगा, आप जानते हो, मैं जानती हूँ कि आप मेरे साथ होगे वहाँ पे हर समय हर पल अंग संग रहेंगे, पर मैं ये जानती हूँ आपका ये बच्चा नहीं जानता ये कितना ज़िद्दी, आप जानते हो इसके पापा का रहना ज़रूरी है, स्कूल भी सवाल करेगा। तो प्लीज़ गुरुजी, मुझे नहीं पता कौन आने वाले हैं, कौन चीफ़ गेस्ट है, जो भी है, बस मैं कुछ भी ये नहीं चाहती कि उनके साथ कुछ बुरा हो गुरुजी। बस मैं ये चाहती हूँ कि किसी भी कारण से आप उनका ये जो भी आने वाले हैं
ट्रिप उनका ये कैंसिल करवा दो प्लीज़ गुरुजी, बस 22 तक के लिए कैंसिल करवा दो। उसके बाद 22 के बाद आप कोई भी डेट दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस 22 को ये आ जाए इंटरव्यू में गुरु महाराज जी। मैंने गुरु पिताजी से ये अरदास की संगत जी, और फिर गुरु जी के मंत्रों का जाप किया, और फिर उसके बाद मैं सोने चली गई। और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, दूसरे दिन ही 21 को ये सुबह 7 बजे, मैंने तो कोई फ़ोन वगैरह भी नहीं किया क्योंकि मुझे पता था ये नहीं आने वाले। लेकिन अचानक से जब ये 7 बजे बोले कि दरवाज़ा खोलो, मुझे आश्चर्य हुआ संगत जी। मैंने कहा ये आ गए, तो मैंने जब खोला तो मैंने कहा कि आप आ गए, तो बोले कि हाँ वनांचल से अभी आए। तो फिर मैंने पूछा वो जो ट्रिप था आपका, वो जो आने वाले थे आपके, सो वो कैसे, वो जब उनको छोड़ा है? तो बोल रहे नहीं उनको छोड़, वो आते तो फिर हम कैसे आते, उनका ट्रिप कैंसिल हो गया। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मैं दंग रह गई। मैंने कहा कि जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैंने इनसे कहा उनका ट्रिप कैंसिल हुआ नहीं, मेरे गुरु जी महाराज ने करवाया। सो अब आप गुरु जी का शुक्राना करो एक बार, क्योंकि ये सब गुरु महाराज जी ही उनके सिवा कोई नहीं कर सकता संगत जी। उन्होंने उनका ट्रिप ही कैंसिल करवा दिया संगत जी। और फिर मेरे हस्बैंड 22 को हम लोग सब साथ में गए इंटरव्यू के लिए बच्चे को लेकर, और 5 को अब उसका रिजल्ट आने वाला है। तो देखिए संगत जी, गुरु जी हमारे मन की आप सच्चे दिल से जब जहाँ पुकारो, जैसे पुकारो, गुरु जी तुरंत आपकी अरदास सुनते हैं। तो इसके लिए गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर संगत जी एक छोटा सा सत्संग ये है मेरा कि जब मैं ससुराल से, मैं अपने जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से ससुराल आ रही थी, तो हम लोगों का ना सो टिकट हाँ भागलपुर से, मैं डिस्ट्रिक्ट भागलपुर है मेरा ये, तो वहाँ पे मैं बच्चों को दिखाने गई थी डॉक्टर के यहाँ, दोनों बच्चों को। तो वहाँ से जब मैं लौट रही थी तो इन्होंने टिकट रिजर्वेशन लिया हुआ था झारखंड में जहाँ पे मैं रहती हूँ घर पर के लिए। तो हमारी ट्रेन थी 7 बजे, हम लोग स्टेशन पहुँच गए संगत जी, ट्रेन भी आ गई और वनांचल। उसके बाद हम लोग उस ट्रेन में जब अपना खोज रहे हैं बोगी, कोई बोगी मिल, हमारा बोगी जो था 8 था, तो वो मिल ही नहीं रहा, मिल ही 7 तक ही था। तो हमने जब टीटी से पूछा कि सो 8 नंबर बोगी कहाँ है स्लीपर का, तो वो कह रहे इस ट्रेन में तो 8 नंबर बोगी ही नहीं है। हमारे तो दिमाग उड़ गए। तो फिर मेरे हस्बैंड ने जब उन्हें दिखाया अपने मोबाइल पे टिकट, तो उन्होंने कहा ये तो आपने, ये ट्रेन तो दोपहर में ही चली गई, उसकी टिकट ले ली है। अब तो कन्फ्यूजन हो गया संगत जी, अब क्या करें। तो फिर हम लोग किसी तरह किसी बोगी में, बोले चलो किसी बोगी में भी चढ़ के चले जाएंगे, 3 घंटे का तो रास्ता है। तो हम लोग चढ़ गए संगत जी, और हम लोगों को सीट भी दोनों साइड वाली मिल गई संगत जी, जिसमें बिल्कुल खाली, बस एक एक जेंट्स बैठे हुए थे। तो मैं बैठ गई, मैंने कहा गुरु जी आप साथ रहिएगा, और मैं गुरु जी का ब्रेसलेट, उनका घड़ी सब मैं अपने साथ पहन के ही चलती हूँ संगत जी जहाँ भी जाती हूँ। मैंने कहा गुरु महाराज बस इतनी अरदास है कि छोटा बेटा भी सो गया मेरे ट्रेन में ही सीट पर, कि कोई भी जब तक हम लोगों का घर ना आए तब तक ना गुरुजी इस सीट पर कोई भी यानी रिजर्वेशन वाले ना आए, ना तो फिर वो उठा देंगे। बच्चा भी सोया हुआ है, फिर हम लोग कैसे जाएंगे इतनी दूर खड़े होकर। तो जिनका सीट होगा वो तो सोने के लिए करेंगे। तो प्लीज़ गुरुजी प्लीज़, आज मिस्टेक हो गया है बहुत बड़ा। हमने गुरुजी से मैं बार बार यही अरदास किए जा रही थी, मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कोई ना आए जब तक हम लोग घर ना पहुँचे, उसके बाद जो भी आए सीट रिजर्वेशन जिसका हो। और ये अरदास करते हुए मैं जा रही थी संगत जी, और आप यकीन नहीं करोगे उसके बाद रास्ते भर कोई भी बहुत सारे बंदे चढ़े ट्रेन पे, पर अगर सब इधर उधर कहीं बैठे, मगर उस सीट में जो इसका भी रिजर्वेशन था कोई भी नहीं आया संगत जी। हम लोग आराम से बिल्कुल पूरी एक एक तरफ की सीट पर आराम से बैठकर, मेरा बेटा सोकर दोनों आया, घर आ गए अच्छे से। तो इसके लिए भी मेरे गुरु पिताजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरु महाराज ऐसे ही अपने सभी संगत परिवार पर, अपने बच्चों पर अपनी मेहर, अपनी ब्लेसिंग हमेशा बनाए रखिएगा गुरु पिताजी। पूजा आंटी आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज आप पर भी अपनी मेहर, अपनी ब्लेसिंग हमेशा बनाए रखे। तो इसी के साथ संगत जी मैं गुरु मंत्रों के साथ अपने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे सत्संग करने में कोई भूल हुई हो तो परमपिता आप इस बेटी को उसके लिए क्षमा करिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।